हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिशन गगनयान के बारे में। आप जानते हैं कि सफल परीक्षण कर दिया गया है मिशन गगनयान का और ये 21 अक्टूबर को इसका पूरा टेस्ट किया गया है। देखिए ये टेस्ट जो है वो फेजेस में है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे सीरीज ऑफ टेस्ट है जिसमें से पहला टेस्ट कर दिया गया है। पहला टेस्ट, इसका नाम क्या रखा गया है सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो पहले टेस्ट का नाम है टी से आपका मतलब क्या हुआ? टी से मतलब हुआ टेस्ट, वी से मतलब हुआ व्हीकल, तो TVD1 इसका नाम रखा गया है। अब TVD1 का हम यहाँ पर फुल फॉर्म जान लेंगे, तो इसका नाम है जो फ्लाइट टेस्ट ये व्हीकल अबॉर्ट मिशन है, तो इसका नाम इसी तरह से रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन इसका इस तरह से नाम रखा गया है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा मेन एजेंडा क्या है कि 2025 में हम क्रू मिशन यानी कि मनुष्य को भारत से हम इसरो के द्वारा गगनयान मिशन में यानी स्पेस में भेजना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने पहला टेस्ट इसका कर दिया है। अब ये एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जहां पर करीबन 400 किलोमीटर यानी कि धरती से कितने दूर, तो धरती से हम देख रहे हैं कि 400 किलोमीटर ये लो अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पर लोगों को भेजा जाएगा और इसमें करीबन 9,023 करोड़ रुपए का लागत लगेगा। अप्रोक्सीमेटली जो है वो है कि 9,023 करोड़ रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये सारे जो बेसिक डिटेल है हमने समझा। साथ ही साथ आप जाने कि रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो GSLV Mark 3 जिसको हम LVM-3 रॉकेट के नाम से जानते हैं, इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो रॉकेट भी आपको याद रखना है। ऐसे तो ये जो सबसे भारी है GSLV Mark 3, लेकिन इसका कौन सा वर्जन, तो LVM-3 रॉकेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ आप जानेंगे कि ये ह्यूमन रेटेड है, जिसको बार बार हम बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको फ्लाई करने के लिए जो वेटलेस कंडीशन है उसमें फ्लाई करने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। क्या ये इसरो इस मिशन को अकेले कर रहा है या और भी इसमें पार्टनर्स हैं? तो कुछ आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे अभी परीक्षण में आपने नेवी का भी देखा होगा रोल, तो हमारा आर्म फोर्सेस जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो कोलैबोरेशन इसरो का किस किस के साथ कोलैबोरेशन है इसको आप समझ रहे हैं। तो इसरो जो है वो सिर्फ अकेले ही नहीं लेकिन कोलैबोरेशंस भी हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस है, DRDO, तो यहाँ पर DRDO भी अपने पूरे रिसर्च और एनालिसिस को यहाँ दिखाने वाला है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मौसम विज्ञान जो है वहाँ इसका भी काफ़ी खासा रोल है। मेरी टाइम एजेंसीज हैं जैसे कि इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन है भारत का, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, उसने भी पार्टिसिपेट किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, और CSIR का लैब है, तो CSIR का लैब यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन है, और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी हैं इसरो के। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें समझी कि कुछ कोलैबोरेशंस भी हैं। अब इसमें अगर हम इंटीग्रल इसका देखिए पूरा मतलब जिस तरह से इसको लॉन्च किया गया है इसको तो हम समझेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इसके कुछ कंपोनेंट्स भी डाले गए हैं। तो कंपोनेंट्स क्या है, इसमें ऑर्बिटल मॉड्यूल है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या है, ऑर्बिटल मॉड्यूल है जो पूरी तरह से ऑर्बिट्स में जो घूमेंगे, तो वो हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जा रहा है, जहां पे क्रू जो है वो ऑर्बिट्स में रहेंगे। इसके अलावा इसमें सर्विस मॉड्यूल है, ऑर्बिटल मॉड्यूल है, सर्विस मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसमें क्रू मॉड्यूल भी है। तो ये जो है ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं। अगर हम इसको समझें कि किस तरह से इसको टेस्ट किया गया है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये रॉकेट लॉन्च हुआ और ये रॉकेट लॉन्च करके 16 मिनट तक ये चला लो अर्थ ऑर्बिटल में। 17 किलोमीटर के बाद ये जो है वो अलग हो गया। यहाँ पे पहले तो ये बहुत स्पीड में था, फिर इसको डी बूस्ट किया गया, थोड़ा सा स्पीड इसका कम किया गया और उसके बाद ये अलग हो गया। जिसके बाद आप देख सकते हैं ये क्रू पैराशूट के मदद से ये यहाँ पर आ गया, जहाँ पे इंडियन नेवी ने फिर अपना कोलैबोरेशन दिखाया और इसके बाद रॉकेट जो है वो यहाँ पर आया।
तो अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से समझेंगे, जिसको इसकी ट्राजेक्ट्री है, तो ट्राजेक्ट्री है इस तरह से कि ये 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद इस तरह से ये अलग होता है और अलग होके यहाँ पे जो पैरासूट के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कोई बाधा आ गई, कोई दिक्कत आ गया तो क्या हमारे पास स्केप सिस्टम है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक यही किया जा रहा है कि क्रू जो है उस बाधा से बच सकती है कि नहीं, क्या इनके पास स्केप सिस्टम है कि नहीं। तो स्केप सिस्टम के लिए तीन पैराशूट की मदद ली गई और जहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था वहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर ये आकर गिरा और रॉकेट भी जो है वो करीबन वहाँ से 14 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से 4 किलोमीटर और दूर आकर यहाँ पर गिरा। तो यहाँ पे हमने क्या टेस्ट किया है, यहाँ हमने इसका स्केप का जो पूरा सिस्टम है उसको यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश की है। ऐसे तो अगर आपने देखा होगा ये पूरा मिशन जो पूरा टेस्टिंग है, अगर आपने देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि पहले ये 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे होने वाला था, लेकिन फिर 2 घंटे बाद हुआ ये 10 बजे हुआ। काउंटडाउन में भी कुछ चेंजेस किए गए, काउंटडाउन को रोका गया और जो चीफ है इसरो के, 1969 में इसरो बना, जो चीफ है इसरो के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जा रहा था, उन्होंने कहा, एस सोमनाथ जी ने कहा कि एक्चुअली इसके जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें कुछ बाधा आई थी। जो इग्नाइट होता है, जब भी रॉकेट होता है तो नीचे से जलता है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, तो रॉकेट जलने में इसमें थोड़ा टाइम लग गया और उसमें कंप्यूटर मॉनिटरिंग किया गया कि कुछ फॉलआउट्स हैं, फिर उसको ठीक करके 8 बजे नहीं करके इसे 10 बजे वापस से किया गया। तो ये पूरा सिस्टम था इसका, जहां पे आपने क्रू एबॉर्ट मिशन, यही मेन टेस्ट है हमने किया है। अभी और टेस्ट भी होंगे गगनयान के, इसको भी हम समझेंगे। तो अगर आप क्रू, इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट हैं, अगर मैं उसकी पहले बात कर लूँ इसे समझाने के पहले, तो इसको आप देखेंगे तो इसके अलावा और कौन से टेस्ट किए जाएंगे, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर एयर ड्रॉप टेस्ट को भी किया जाएगा। इसके अलावा और कौन से टेस्ट किए जाएंगे, तो पैड एबॉर्ट टेस्ट किया जाएगा। कौन सा, तो पैड एबॉर्ट टेस्ट भी किया जाएगा। अभी जो टेस्ट किया गया है इसका नाम है क्रू एबॉर्ट टेस्ट। तो क्रू एबॉर्ट टेस्ट में आप समझ रहे हैं कि ये जो एबॉर्ट टेस्ट है ये जो है अनप्रेशराइज्ड वर्जन, यानी कि जब एकदम ही नॉर्मल स्थिति रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस तरह से इसको टेस्ट किया जा रहा है। और इसमें आप देखिएगा पैराशूट्स भी हैं, पैराशूट क्रू को बचाने के लिए, ताकि उसकी गति थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, इसके लिए किया गया है। एक ही स्टेज में इसको लिक्विड रॉकेट द्वारा, यानी कि जो फ्यूल है वो लिक्विड इंजन द्वारा इसका टेस्ट किया गया है। अभी तो देखिए जो डमी रॉकेट है वो काफ़ी हल्का और सस्ता टाइप का रॉकेट रहेगा, लेकिन जब हम इसे फाइनल मिशन करेंगे तो वो रॉकेट जो है वो एडवांस रॉकेट आ जाएगा। साथ ही साथ अब देखिएगा मैक नंबर 1.2, यानी कि साउंड के स्पीड से ये 1.2 टाइम्स ज़्यादा की स्पीड पे से किया गया। क्रू कोई भी प्रॉब्लम में आराम से स्केप कर जाए, जब ये धरती से एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे है जो कि करीबन 17 किलोमीटर था, तो वहां पर अगर कुछ इशू आए तो क्रू स्केप कर जाए। और जो ये पूरा क्रू का जो मॉड्यूल है वो कहाँ आके गिरा, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरा, जहां पे उसके बाद नेवी ने इसे कलेक्ट कर लिया। फिर आप जानते हैं, आपने व्योम मित्रा भी सुना होगा, गगनयान जब आप पढ़ रहे होंगे तो गगनयान के समय में आपने व्योम मित्रा भी सुना होगा। तो व्योम मित्रा क्या है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि इंसान जैसा रोबोट है, और ये भी जाएगा पहले ये स्पेस में जाएगा और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो व्योम मित्रा को ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इंसान की तरह ये एक रोबोट है, राइट। फिर आप देखेंगे कि यही मॉड्यूल में लोग बैठेंगे। ये मॉड्यूल आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा है, ठीक है, और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट ये 7 दिन के लिए ये स्पेस में रहेगा। धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि 2035 हो तब तक हम अपना स्पेस सेंटर स्पेस में क्रिएट कर सके, हम इंसानों को चांद पे भेज सके। पर उसी लाइन में ये फर्स्ट मिशन है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, लोगों को स्पेस में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्रू मॉड्यूल है, ये नीचे इसका सर्विस मॉड्यूल लगा हुआ है, ऑर्बिटल मॉड्यूल है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ऑर्बिटल मॉड्यूल आपको दिख रहा है। और ये जो है GSLV Mark 3 जिसका LVM-3 यहाँ पर डाला जाएगा। तो ये है इसरो का मैंड फ्लाइट मिशन, और ये इसका नाम है गगनयान, जिसे 21 अक्टूबर को इसका पूरा टेस्ट कर दिया गया, जो कि एक सक्सेसफुल टेस्ट रहा। इसमें और भी टेस्ट अभी होने बाकी हैं। Thank you.